ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो एक्वेरियस रिलेशनशिप सेक्टर में अभी सिचुएशन क्या है? जी हाँ, करंट एनर्जी क्या है? लेट अस फाइंड आउट। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, इंटरफेरेंस, आउटर इंटरफेरेंस की वजह से कि वो मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई कन्फ्लिक्ट या कोई बात ऐसी हो रही है या कोई बहस हो रही है, या आप सोच रहे हैं पुरानी बातें या पुरानी बातों को लेके ऐसा कुछ हो रहा है। राइट नाउ आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में हैं और शायद हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को भी एंड करने के लिए सोच रहे हैं। आपके माइंड में ये बातें आ रही हैं, या हो सकता है बहुत ज़्यादा डीप बरीड इमोशंस हैं जो बाहर निकल रहे हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं जो निकल के बाहर आ रहे हैं। यू आर बीइंग लिटिल डिफेंसिव। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं, या वॉन्डरिंग लाइक उनका दिमाग इधर उधर चल रहा है। इट इज़ अबाउट दैट। और थोड़ा सा अपने आप पे फोकस कर रहे हैं या अपने आप में है। इट इज़ अबाउट लाइक चूजिंग देमसेल्फ, खुद को टाइम देना, खुद को प्रायोरिटाइज करना। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट रनर चेजर। हो सकता है कि कोई किसी को चेज कर रहा है, कोई भाग रहा है और कोई उसको चेज कर रहा है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। ये चीज़ हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स इनके मन में है और इनका नेक्स्ट मूव। आई थिंक इनके मन में इमोशंस हैं, ऐसी बात नहीं है दे आर लविंग केयरिंग, बट ऐसा लग रहा है वो इमोशंस कहीं और या तो हो सकता है कि कोई और है जिसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, लाइक देयर इज समबडी एल्स और उनका माइंड या उनका जो फीलिंग्स है वो कहीं और है और शिफ्ट हो रही हैं। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, या हो सकता है वेटिंग हो सकता है। इट इज़ अबाउट नॉट डिसअपॉइंटेड बेसिकली, इट इज़ अबाउट कि आप वेट कर करके थक गए हैं और पेशेंटली जस्ट वेटिंग, या थोड़ा बर्डन दिखाई दे रहा है और प्रेशराइज्ड हैं या रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट जगलिंग, बेसिकली जगलिंग वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि व्हाट टू डू और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, या कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की, अपने आप को अपने वर्क स्पेस पे इट इज़ अबाउट दैट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आप फ्राइटन्ड हैं, या आपके मन में कोई फियर है, आप टाइम लेना चाहते हैं। ये एनर्जी भी मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए, लाइक हो सकता है कि वर्क प्लेस पे जैसे कोई पसंद कर रहा हो बट आपको समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है, या बेसिकली फोकस्ड ऑन योर जस्ट करियर। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स कि एक्वेरियस का जो करियर है वो कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंस आपके अच्छे हो सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट अ मैसेज और अ कॉल और एन ऑफर लेटर, ये भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई हैप्पीनेस आ सकती है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल ग्रेट। ओके, और शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यू आर बीइंग फोकस्ड, आप फोकस्ड हैं काफ़ी। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट दैट कि आप अपनी करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड मोर ओवर मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ अबाउट कुछ स्टार्टअप करना हो सकता है। कि मान लीजिए आप किसी कोई प्लान है आपके माइंड में, ओके, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है, यू वांट टू डू समथिंग, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और शायद उस सिलसिले में आप कहीं आगे ट्रैवल भी कर सकते हैं या कहीं मूव, ये भी हो सकता है। और बेसिकली इट्स अबाउट जस्ट कि आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो अब देखेंगे कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है एक्वेरियस के लिए।
ओके, अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। सोल ग्रुप, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू टेक इट, तो बाबा आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको आपकी कोई मदद कर रहा है, स्पेशली अगर कोई सोल ग्रुप का पर्सन है आपकी मदद कर रहा है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, और आपकी लाइफ में यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस, आप जल्दी ही अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ओके, तो इस चीज़ को मान कर चलिए और निराश मत होइए। ओके, एंड कई बार क्या होता है, जैसे अबाउट हेल्प, टेकिंग हेल्प, मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपकी कोई मदद करना चाहता है, आपको कोई रीच आउट करना चाहता है कोई, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं बाबा, तो एक्सेप्ट द हेल्प। कोई सोल ग्रुप हो सकते हैं, कोई हो सकता है। ओके, आप किसी को जानते हो, पहचानते हो। साइंस, ओके, सो आपके योर फ्यूचर डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, और आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स है वो जल्दी ही डिसअपियर हो जाएंगी। थोड़ा सा अपने आप को अगर लव लाइफ की बात है तो अपने आप को डिसेप्शन से बचा कर रखिए। यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर, हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें कि आप यू आर नॉट हेडिंग एनीवेयर, लेकिन बहुत अच्छे चेंजेस वेट कर रहे हैं आपके लिए। लव इज़ इन द एयर, इट इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। ये बहुत अच्छा टाइम है आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। लव इज़ इन द एयर। ओके, लेकिन हाँ, आपको ये मान लीजिए आप सिंगल हैं, ओके, तो इट इज़ अबाउट गेटिंग ट्रू लव, कि आपकी लाइफ में वो ट्रू लव आ सकता है, लेकिन आपको अपने आप को सेव करके रखना है। कैसे? डिसेप्शन, या बार बार वो सेम मिस्टेक्स मत दोहराइए, बार बार वो बातों को रिपीट मत कीजिए। अगर आप मान लीजिए मैरिड भी हैं, तो उन सेम बातों को रिपीट मत कीजिए, वही चीज़ें जो फिर शायद हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। कम्युनिकेशन, आपकी रीयूनियन हो सकती है, आप रीयूनाइट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं और अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके, सो हाथ छोड़कर क्या मैसेजेस आ रहे हैं? कुछ रैंडम मैसेजेस फॉर ऑल द एक्वेरियस वी नीड टू नो। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप किसी बात को लेके ना टेंस्ड हो रहे हैं। ओके, और हो सकता है आप डाउटफुल हो रहे हैं, बट अपनी एनर्जी यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं मे बी समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू। आप अपने पे भरोसा रखिए, अपनी एनर्जी पे, हाउ मैजिकल यू आर, या आपके अंदर भगवान ने जो आपको स्पेशल गिफ्ट दिए हैं उसको रियलाइज़ कीजिए। मे बी हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड हार्ट ब्रोकन शैटर्ड मतलब बड़ी जल्दी महसूस कर लेते हैं आप, या गिव अप कर देते हैं, या कोई डिसीजन लेना होता है, तो होप मत छोड़िए। ओके, इट इज़ अबाउट लाइक फॉलो योर इंस्टिंक्ट। मुझे लगता है आप आगे बढ़िए और आप हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस को। यहाँ पर आपको एंजल कहना चाहते हैं that you can handle any situation. Of course, it is about, कुछ के लिए हो सकता है travel, it's about movement, और it's about like managing, कि आप कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अल्टीमेटली इट्स अ गुड एनर्जी। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट दैट रीइवैल्यूएट करना चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, करियर को लेके, ओवरऑल अपनी लाइफ को लेके। अब रीइवैल्यूएट का मतलब होता है कि आप सेकंड थॉट दे रहे हैं चीज़ों को, चाहे कुछ भी है, एंड वो हो सकता है आपके लिए अच्छा साबित हो। ओके, यहाँ पे जजमेंट वाली एनर्जी आ रही, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, या आपको लाइक अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, या सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।